वेलकम अगेन। जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के हवाले से, नाउ वी नीड टू चेक योर नॉलेज अबाउट दिस। सो एमसीक्यूज में वर्डिंग का बहुत केयरफुली अपने ख्याल रखना है। सो फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लासिफाइड एज एसेट्स। तो फर्स्ट हमारे पास बात हो रही है पेबल्स की। यू नो दैट पेबल्स इज सेड टू बी आवर लायबिलिटी, कि जिन भी सप्लायर से हमने क्रेडिट पे चीज़ें परचेज की हैं उन्हें हमने पेमेंट करनी है। दिस इज आवर लायबिलिटी। Motor vehicle. Motor vehicle is no doubt an asset, but it is said to be classified as non-current asset. तो जब आपसे assets का पूछा जाए तो आपने उसे current asset के रेफरेंस से मेंशन करना है। डिस्काउंट रिसीव इनकम है। टैक्स रिफंड ड्यू, कि जो भी आपने टैक्स रिसीव करना है, ज़्यादा पे कर दिया आपने HMRC को, यूके के टैक्स डिपार्टमेंट को, वो आपने रिसीव करना है। That is your asset and it should be classified as asset in your books of account. So D is your right option. Second, which of the following should be classified as liabilities? Trade receivable is your asset, वो लोग कि जिनसे कस्टमर से आपने पैसे रिसीव करने हैं। Sales tax payable is your liability. Trade payable is your liability. Drawings is said to be reduction in your liability towards owner. So 2 and 3 is right option and the option B would be the right choice. Now, which of the following transactions are cash transactions? Purchase of goods for 200 payable in cash in 1 week time. Remember हमने पढ़ा था कि अगर exchange of cash postpone हो जाए तो वो आपकी credit transaction है. So this is your credit transaction. Second, writing a check for the purchase of new computer. आप new computer खरीद रहे हैं और उसके लिए check draw कर रहे हैं, check से जरिए पेमेंट कर रहे हैं, तो that is your cash ट्रांजैक्शन, कि जिस वक्त कैश उसी वक्त एक्सचेंज हो जाए जिस वक्त ट्रांजैक्शन अकर हो रही है। थर्ड, रिसीव ऑफ चेक फ्रॉम अ कस्टमर फॉर गुड्स परचेज टुडे, आज ही उसने गुड्स परचेज की, आज ही हमने उससे चेक रिसीव कर लिया, तो ये भी हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन ही है। फोर्थ इज परचेज ऑफ गुड वेयर पेमेंट इज ड्यू इन 3 वीक्स टाइम, अगेन एक्सचेंज ऑफ कैश इज पोस्टपोन्ड फॉर सम फ्यूचर डेट, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो 2 and 3 योर राइट चॉइस एंड दिस इज बी ऑप्शन फॉर यू। Now, which of the principal financial statement demonstrate how well a business has performed over a accounting period? तो आपके पास performance of business statement of profit and loss show करती है। So it is your right choice. Statement of financial position बताती है। Control account की reconciliation सिर्फ receivable की फिगर को वेरीफाई करने के लिए है। बैंक reconciliation बैंक नाम से asset जो है उसे वेरीफाई करने के लिए है। Which of the following should be classified as assets? Again क्वेश्चन वही है। अब इसमें हमारे पास जो चॉइस है वो क्वाइट ऑब्वियस है कि पेबल आपकी लायबिलिटी है, आपके लिए डिस्काउंट रिसीव इनकम है, और ट्रेड पेबल टैक्स पेबल आपकी लायबिलिटी है। सो सिर्फ यहाँ पे मोटर व्हीकल का ऑप्शन ही बचता है, दैट इज़ योर एसेट। लेकिन फर्स्ट एमसीक्यू में हमने क्या कंसिडर किया था कि बोथ एसेट्स आर गिवन, तो हमने इसे मोर अप्रोप्रिएटली क्लासीफाई किया था कि मोटर व्हीकल आपका नॉन करंट एसेट है, टैक्स रिफंड ड्यू आपका एसेट है, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड एज योर अप्रोप्रिएट चॉइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी जो विद इन फ्यू मंथ्स आपको पे कर देनी है, विद इन अ ईयर आपको पे कर देनी है। प्रीपेड सैलरीज सेट योर एसेट, एडवांस में आपने सैलरीज पे कर दी हैं। डिप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। रिसीवेबल इज योर एसेट, कि जिनसे आपने पैसे रिसीव करने हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट सिर्फ आपकी करंट लायबिलिटी है कि बैंक में जितने आपके पैसे मौजूद हैं आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं, बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है, एंड दैट अमाउंट शुड बी रीपेड विद इन 45 to 50 days, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ करंट लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एज एन एसेट? एसेट इज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नो। एसेट इज समथिंग अ बिजनेस अर्न, बिजनेस इनकम अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। एन एसेट इज समथिंग अ बिजनेस ओस, बिजनेस ने जो देने हैं वो बिजनेस की लायबिलिटी हैं, एसेट नहीं। एन एसेट इज समथिंग अ बिजनेस ओन्स, बिजनेस ओन कर रहा है, तो वही आपके पास चॉइस रह जाती है। वैसे नाउ अ डेज एसेट को डिफाइन किया जाता है विद रेफरेंस टू कंट्रोल रादर देन ओनरशिप। तो अगर आपके पास कंट्रोल और ओनरशिप दोनों गिवन हो तो वहाँ पे आपने कंट्रोल को जो है राइट चॉइस कंसिडर करना है। A transaction to buy goods when payment is made at a later date is a definition of credit sale or credit purchases.
सॉरी क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि गुड्स बाय कर रहे हैं, गुड्स बाय करने के रेफरेंस से आपके पास क्रेडिट परचेजेस कंसिडर की जाती हैं। रिमेंबर दैट कि अगर आप पेमेंट कुछ ऐसे बात करते हैं तो दैट इज़ सेड टू बी योर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और चूंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स परचेज करने के हवाले से दैट शुड बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेज। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ लायबिलिटी? समवन हु ओस मनी टू द बिजनेस फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, राइट, किसी ने हमारे पैसे अदा करने हैं इस वजह से कि उसने हमसे गुड्स क्रेडिट पर खरीदी हैं। अ ट्रांजेक्शन टू सेल गुड्स टू बी पेड फॉर लेटर डेट, ये आपका एसेट है कि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं गुड सेल करने की और वो पैसे आपने बाद में रिसीव करने। अ ट्रांजेक्शन टू परचेज गुड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट, फ़ौरन पेमेंट कर दें तो वो कैश आपकी ट्रांजेक्शन होती है और कैश ट्रांजेक्शन के नतीजे में कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होती। एन अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, अमाउंट जो बिजनेस ने पे करनी है। एंड द लास्ट वन, एन अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। नाउ देयर इज टू ऑप्शन अवेलेबल जो कि राइट ऑप्शन है। एन अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, बिजनेस ने जो अमाउंट पे करनी है वो भी बिजनेस की लायबिलिटी है। तो यहाँ पे हम मोर कम्प्रीहेंसिव को कंसिडर करेंगे कि एन अमाउंट ओड बाय द बिजनेस में आपकी ऑल टाइप ऑफ लायबिलिटी शामिल हो जाती हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो भी शामिल हो जाएगा। सो इट इज़ मोर कम्प्रीहेंसिव दैन द फर्स्ट पॉइंट, समवन हु ओज मनी टू द बिजनेस फॉर गुड्स परचेज। वहाँ पे सिर्फ आपकी पेबल की लायबिलिटी कंसिडर की जा रही है, पेबल्स उससे टर्म दिया जाता है। सिर्फ लायबिलिटी की बात करें तो वो सारी अमाउंट जो आपने बिजनेस ने पे करनी है वो आपके पास डी ऑप्शन में आ जाएगी। सो डी ऑप्शन वुड बी योर राइट चॉइस। तो इस तरह के अप्रोप्रिएट एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास हों तो ज़रा कम्प्रीहेंसिवली आपने अंडरस्टैंड करना है कि चीज़ें क्या रिकॉर्ड की जानी चाहिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ एन एसेट, आपके पास इनमें से क्या एसेट है? तो ये क्लियरली ऑब्वियस चॉइस है। ड्राइंग आपके पास कैपिटल में रिडक्शन है, पेबल आपकी लायबिलिटी है और कैपिटल आपकी लायबिलिटी टुवर्ड ऑनर है। सो प्लांट एंड मशीनरी इज अप्रोप्रिएट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट की एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन क्या है? बिजनेस प्रॉफिट हम कह सकते हैं इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस है। अमाउंट और टू द ऑनर, जो भी आपने बिजनेस में इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस अर्न किया है, दैट इज़ द अमाउंट दैट इज पेबल टू द ऑनर। सो यहाँ पे देखते हैं व्हेन देयर इज़ अ मनी इन द बैंक द बिजनेस हैज़ मेड अ प्रॉफिट, नो दिस इज़ योर एसेट। अगर आपके पास से पैसे हैं बैंक में तो ये ऐसा भी हो सकता है कि लॉस सस्टेन करने के बावजूद आपके पास कैश मौजूद हो। व्हेन द ट्रायल balances the business made has a profit, no, आपके पास सिर्फ ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को शो करता है, इट इज़ नॉट के जो है वो प्रॉफिट शो कर रहा है। थर्ड, व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड इनकम, अगर एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाए तो ये लॉस की सिचुएशन है, फिर वो प्रॉफिट की सिचुएशन नहीं है। तो फोर्थ वन ही रह जाता है, व्हेन इनकम एक्सीड एक्सपेंडिचर फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, ये बिजनेस का प्रॉफिट है। ट्रेड डिस्काउंट, आपके पास ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे जो कंसेशन है उसे कहा जाता है। A reduction in the amount of invoice given by the supplier if a customer pay promptly, customer अगर promptly pay करे, जल्दी pay करे। Second, a price reduction which supplier applies to a selection of goods on special offer, special offer के हवाले से भी आपके पास ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट रिमेंबर आपके पास बल्क में ख़रीदने की वजह से दिया जाता है, ये लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट है, या फिर कस्टमर आपका पुराना वफादार कस्टमर है इसलिए आप उसे कुछ कंसेशन देते हैं, या फिर एज अ कस्टम ऑफ ट्रेड। थर्ड है अ रिफंड विच अ सप्लायर एग्रीज विद एन इंडिविजुअल कस्टमर आफ्टर एन इनवॉइस हैज़ बीन सेंट एट फुल प्राइस, कुछ रिफंड कर रहा है बाद में सप्लायर, वो किसी डिफेक्टिव गुड्स की वजह से हो सकता है, दिस इज़ नॉट अ ट्रेड डिस्काउंट अगेन। अ रिडक्शन इन द इनवॉइस प्राइस बाय सप्लायर बिकॉज ऑफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीड विद एन इंडिविजुअल कस्टमर, तो किसी इंडिविजुअल कस्टमर से टर्म ऑफ ट्रेड जो है एग्री हुई हैं जिसके मुताबिक ये कंसेशन दी जा रही है, तो ये आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट है। A trade receivable, a person owing money to the business in return of goods supplied, a person to whom the business owes money, वो आपकी liability हो जाती है in return for goods supplied, to whom the business owes money. A person to whom the business owes money which was lent to finance the trading operation of the business. This means loan repayable. And fourth one, a person who has purchased goods from business, वो आपके creditor हैं trade payable. तो फर्स्ट आ जाता है आपके पास ऑप्शन अ पर्सन ओइंग मनी टू द बिजनेस इन रिटर्न ऑफ गुड्स सप्लाइड, एक पर्सन जिसने बिजनेस के पैसे अदा करने इस वजह से कि आपने उन्हें गुड्स सप्लाई किए हैं, वो रिसीवेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी, तो ट्रेड रिसीवेबल आपके पास एसेट है, ये लायबिलिटी नहीं है। इन्वेंट्री एसेट है। ड्राइंग्स
कैपिटल में रिडक्शन है, सो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर ऑन अ डेली बेसिस इन अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट सेल आपकी डेली बेसिस पे हो सकती है, पेरोल 1 महीने बाद पेमेंट की जाती है। नॉन करंट एसेट कभी कभार साल में एक आध दफ़ा खरीदे जाते हैं, पेमेंट टू सप्लायर भी आपके पास डेली बेसिस पे नहीं की जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट। पेटी कैश आपका एसेट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका एसेट है। सेल्समैन मोटर कार इज ऑल्सो एसेट, तो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है ए, ओनर्स कैपिटल। When goods are taken out of the business for personal use by the owner of the business, this is known as drawing. एक्सपेंस नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट। बैंक डिपॉजिट अकाउंट आपका एसेट है, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी है, बैंक लोन आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और प्रोप्राइटर्स कैपिटल आपकी लायबिलिटी टुवर्ड ओनर है। एंड लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटी कैपिटल इंट्रोड्यूस इन्वेंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ड्राइंग। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर लायबिलिटी के हवाले से बैंक ओवरड्राफ्ट है। As capital introduces a transaction towards honor. Thanks for watching. If you find it useful, please do share, and if you want more videos like this, subscribe this channel.